इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, विच वन इज सेफ? कुछ लोग कहते हैं कि इक्विटी बहुत रिस्की है और कुछ कहते हैं कि एफडी सेफ है और एक्सपर्ट्स वो कहते हैं कि इट रियली डिपेंड्स। कंफ्यूजिंग है ना? बट हियर्स द रियल आंसर। देयर इज नो यूनिवर्सली सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन से। अगले 5 मिनट में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड and when each one is actually safe for you and why smart investors use all three. Let's clear this up. Problem ये है that most people ask safe investment कौन सा है, but nobody asks safe for what. अगर person A है, उनकी एज 60 है और उनकी नीड रिटायरमेंट है, दैट इज़ लाइक 35 ईयर्स अवे, और वो पूछ रहे कि उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाट। और वहीं पे पर्सन बी है जिसकी एज 25 है और उसकी नीड मंथली इनकम है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ है, तो उसका ये पूछना सही नहीं है कि सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये पूछना कि सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाट। क्वेश्चन भले ही सेम है बट आंसर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि व्हेन यू नीड द मनी। एंड लेट मी एक्सप्लेन ईच वन सिंपली। पहले बात करते हैं इक्विटी की। आसान भाषा में ये कंपनी ओनरशिप कहलाता है। आप शेयर्स खरीदते हो, यानी कि आप कंपनी का एक छोटा हिस्सा ओन करते हो। इक्विटी मतलब स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, और इसका मेन जो फीचर होता है वो वॉलेटिलिटी होती है। रिमेंबर जब कोविड के कारण पूरी मार्केट क्रैश हो गई थी, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर मार्केट की पोजीशन धीरे धीरे बेटर हो गई विद टाइम। इसमें टाइम का मेन काम होता है। शॉर्ट टर्म में अप्स और डाउन्स होता है अ लॉट। डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स, एवरेज रिटर्न 12 से 15% पर ईयर इन्फ्लेशन से कंसिस्टेंटली आगे। ये है इक्विटी का रूल। शॉर्ट टर्म में रिस्की, लॉन्ग टर्म में पावरफुल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है एंड दैट इज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन। तो इक्विटी सेफ है इस गोल के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है, वोलेटिलिटी स्मूदन हो जाएगी, ग्रोथ मिलेगा। बट सेम मनी अगर आपको 2 साल में चाहिए, इक्विटी इज वेरी रिस्की। मार्केट क्रैश हो सकता है एग्जैक्टली जब आपको पैसे चाहिए हो। लेट्स अंडरस्टैंड डेट। सिंपल डेफिनेशन, यू आर गिविंग लोन। बैंक एफडी, यू आर लेंडिंग टू बैंक। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यू आर लेंडिंग टू गवर्नमेंट। डेट म्यूचुअल फंड्स, लेंडिंग टू कंपनीज या फिर गवर्नमेंट। डेट में होता क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ, डेट म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इसका मेन फीचर प्रेडिक्टेबिलिटी। यू नो व्हाट यू विल गेट एंड व्हेन यू विल गेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी 1 लाख की एफडी 7% फॉर 3 ईयर्स की है, यू नो कि ईयर 1 में आपको 7,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और वैसे ही ईयर 2 में भी आपको 7,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और ईयर 3 में आपको आपके 7,000 इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। कोई सरप्राइज नहीं, कोई वॉलेटिलिटी नहीं। परफेक्ट है ना? बट देयर इज अ कैच, इन्फ्लेशन। आपकी एफडी 7% रिटर्न पे 1% इन्फ्लेशन रहेगा, तो आपका रियल रिटर्न 6% ही रहेगा। मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर है वो barely बढ़ रही है। एक और प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में डेट डज नॉट बीट इन्फ्लेशन बाय एनी मच। 10 साल में डेट आपको 7% पर ईयर 1 लाख पे 1.97 लैक्स। इक्विटी 12% पर ईयर 1 लाख यानी कि 3.10 लाख। ह्यूज डिफरेंस। अगर आपको आपके पैसे 6 महीने में चाहिए तो डेट इज परफेक्ट। 1 से 3 साल में चाहिए तो डेट इज सेफ, और अगर 5+ ईयर्स में चाहिए तो डेट इज लिमिटिंग, और 10+ ईयर्स में डेट इज अ वेल्थ किलर। अब हम हाइब्रिड की बात करते हैं। सिंपल डेफिनेशन में इट इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। एक टिपिकल हाइब्रिड फंड में 60% इक्विटी होता है ग्रोथ के लिए, 40% होता है डेप्ट के लिए जो कि स्टेबिलिटी के लिए होता है। ये डिवीजन आपका 70-30 या 50-50 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइप। अब वाई हाइब्रिड वर्क्स? मार्केट क्रैश होता है, अब आपकी 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है तो सब गया। हाइब्रिड है तो जो डेट पोर्शन होगा वो बचाएगा। इसका ये की एडवांटेज है, आपको ग्रोथ मिलती है इक्विटी पार्ट से और स्टेबिलिटी फ्रॉम द डेट पार्ट, लोअर वॉलेटिलिटी एंड बेटर स्लीप। तो ये यूज कौन कर सकता है? इट इज परफेक्ट फॉर मॉडरेट रिस्क टेकर्स, मीडियम टर्म गोल्स यानी कि 3 से 7 साल तक का, पीपल हु पैनिक इन मार्केट क्रैशेस एंड बैलेंस्ड अप्रोच सीकर्स। हाइब्रिड आइडियल है। इक्विटी सिर्फ यूज करोगे तो टू रिस्की, डेट सिर्फ यूज करोगे तो टू स्लो,
और हाइब्रिड जस्ट राइट। इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड यानी कि इसमें इक्विटी का शेयर ज़्यादा होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड यानी कि इसमें डेट का शेयर ज़्यादा होता है, और बैलेंस्ड हाइब्रिड दोनों का इक्वल हिस्सा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट पिक्चर। सेफ्टी आपके टाइम होराइजन पे डिपेंड करती है। सेफ्टी इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज अबाउट मैचिंग द प्रोडक्ट टू द टाइमलाइन। क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ना कि अगर आइडियल हाइब्रिड है तो तीनों एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि लाइफ के डिफरेंट नीड्स हो सकते हैं। सेम पर्सन मे नीड इमरजेंसी फंड दैट कैन बी यूज्ड एनी टाइम, वो डेट यूज करेंगे। आपके बच्चों की एजुकेशन जो कि 15 साल के बाद होनी है, वो इक्विटी यूज करेंगे। वेकेशन प्लानिंग जो 3 साल अवे है, वो हाइब्रिड यूज करेंगे। इट्स नॉट अबाउट वन साइज डजंट फिट ऑल, इट्स अबाउट स्मार्ट इन्वेस्टिंग, जो मीन करता है यूजिंग इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म, यूजिंग डेट फॉर शॉर्ट टर्म एंड यूजिंग हाइब्रिड फॉर मीडियम टर्म। स्टॉप आस्किंग सेफ कौन सा है, स्टार्ट आस्किंग व्हेन डू आई नीड दिस मनी। टाइम होराइजन क्लियर करो, then choose the product, not the other way around. Confused about your goals and right allocation? Need help matching investments to your timeline? Connect now. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्वेस्टिंग क्लैरिटी। कमेंट में बताओ इक्विटी, डेब्ट या हाइब्रिड, व्हाट्स इन योर पोर्टफोलियो। रिमेंबर, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट रिजल्ट्स।